नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में शिवकुटी मंदिर की जमीन में बनी दुकानों को लेकर व्यापारियों और नाथ संप्रदाय के साधुओं के बीच विवाद चला रहा था, जिसमें 11 मार्च को विवाद होने के कारण भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने बीते कल विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेक के जेल जाने के बाद उनके परिजन और व्यापारी शामली शिव चौक पर धरने पर बैठ गए, जिसके चलते आज संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से शामली व्यापारियों के बीच धरने पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि विवेक प्रेमी पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। 2015 में विवेक प्रेमी गाय की रक्षा के मामले में जेल गया था और अब वह व्यापारियों की आवाज उठाने के मामले में जेल गया है। विवेक पर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। 2015 में समाजवादी पार्टी का गुमान निकल गया था, पुलिस का भी गुमान निकल जाएगा। यहाँ मंदिर भी हमारे हैं और दुकानें भी हमारी है। यह साधु संत कौन है? इनके तो औलाद भी नहीं है। फिर किस तरह का लालच है जो यह यहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? आपको बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शामली का है, जहाँ पर शामली के बीच बाजार में शिवकुटी मंदिर है, जिसके बाहर कई दुकानें बनी हुई हैं। वहीं कुछ समय पहले इन दुकानों को किराया मंदिर कमेटी को जाता था, जिनमें से 9 दुकानें ऐसी हैं जिनका बैनामा दुकानदार के नाम किया गया है। वहीं नाथ संप्रदाय के साधु संतों ने आकर बैनामा फर्जी बताते हुए दुकानों को किराए पर देने की बात कही थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं विवाद के चलते लगभग 4 दुकानों का किराए के एग्रीमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन एक दुकानदार ऐसा है जिसके बैनामे को लेकर साधु संतों और व्यापारियों के बीच विवाद हुआ है। वहीं इस विवाद के बीच में व्यापारियों की ओर से भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी भी पहुंचे थे, जिसमें साधु संतों ने पुलिस को विवेक प्रेमी के नाम और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें विवेक प्रेमी पर 307 सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सदर कोतवाली पुलिस ने सोमवार के दिन विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जेल जाने से कुछ दिन पहले विवेक प्रेमी व्यापारियों के साथ मुजफ्फरनगर में भाजपा के पूर्व मंत्री संजीव बालियान के आवास पर उनसे मिले थे, जिन्होंने साधु संतों और व्यापारियों के बीच चले विवाद पर चर्चा की थी। वहीं कल सोमवार को विवेक प्रेमी को जेल भेजे जाने के बाद संजीव बालियान व्यापारियों के धरने के बीच पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। संजीव बालियान ने कहा कि पुलिस और प्रशासन एक पक्ष कार्रवाई कर रहा है, जिन्होंने झूठा मुकदमा लिखते हुए विवेक प्रेमी को जेल भेजा है। मैं व्यापारियों के साथ खड़ा हूं, मंदिर हमारा है, किसी भी दुकान पर साधु संतों का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और न ही कोई दुकान खाली होने दी जाएगी। साधु संतों द्वारा शामली में कई मंदिरों को खाली कराया गया है। इन लोगों का यह भी इतिहास नहीं है कि इन्हें शामली जनपद के मंदिरों की जिम्मेदारी किसने दी है। 10-15 व्यापारी मेरे पास आए थे दिल्ली, 7-8 दिन पहली बात है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारी पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई जो कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन पहले कोई और संत था, करके चले गया पैसे लेके। अब ये आए हैं, ये पैसे लेके चले जाएंगे। फिर कोई तीसरा होगा, भाई इनके कोई बाप दादाओं के तो इनकी भी जमीन, बाप दादाओं के तो शामली वालों की जमीन है। मंदिर का मालिकाना हक तो शामली वालों का ही होगा। जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है। इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप बैठे? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो। भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पर नहीं जाएंगे। जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी आपको मुजफ्फरनगर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिलाध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है। मैंने कहा भी है, भाई अध्यक्ष जी, हम सबको मिलकर अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे यहाँ व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकल है वो बिल्कुल यहाँ से किनारा कर गई इस मामले में, क्या मुद्दा है? और भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता। सरेंडर माना जाए, साधुओं के सामने सरेंडर कर गए। भाजपा की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया। अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे, कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए, नंद किशोर जी के साथ जो व्यवहार हुआ था पुलिस को बिल्कुल उचित नहीं था, और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो, बिल्कुल फर्जी मुकदमे में। यह आप सबको पता है, मुझे पता, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है
लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा हम नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर गलत मुकदमे फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा भाई फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है। फर्जी मुकदमे विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, व्यापारियों के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। मंत्री जी, हम तो लड़ भाजपा सकते हैं, नेता लड़ेंगे। है विवेक प्रेमी, जनपद में कोई भी भाजपा नेता ना धरने पाया न उसके साथ खड़ा किया। इसमें मैं इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो अपना फर्ज समझा। क्या माना जाए क्योंकि प्रशासन विवेक के प्रेमी सामने सरेंडर जेल कर? गया था, मैं जब भी उससे जेल में मिलने गया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा और मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं व्यापारियों के सपा सरकार में फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था। जी। अब भाजपा में भी आरोप लग रहे कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा आरोप रहा। नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के नहीं, जगह पे चल रही है? देखिए कोई से एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते। मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का। हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पहले गाय को बचा के जेल गया था बचाने के उसमें, अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है। मेरी बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया कारण से गया। कोई अपने व्यक्ति विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।